जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज के दिन हम लोग आदिवासी समाज के जितने भी क्रांतिकारी योद्धा जो रहे हैं, जिस प्रकार से भीमा नायक, खाजा नायक, बिरजू नायक, तो इन सभी हमारे जो क्रांतिकारी जो है उनके सभी के बारे में आपने देखा होगा। लेकिन आज के दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो जगह है, ये जगह बड़वानी जिले के तहसील राजपुर में दो गांव आते हैं। एक गांव का नाम है मटली और एक गांव का नाम है सावरदा। इन दोनों ही गांव के बीच में ये हवेली जो है वो देखने को मिलती है। इसी हवेली का जो नाम है वो नाम है बांडी हवेली। और इस हवेली का जो संबंध है वो है हमारे क्रांतिकारी बिरजू नायक से इनका संबंध है। अगर हम लोग हमारे क्रांतिकारी बिरजू नायक के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये वही बिरजू नायक है जो कि 1857 की क्रांति के समय में इन्हीं बिरजू नायक ने अंग्रेज़ों से उनके हर एक चीज़ों में उनसे विद्रोह किया था। और जब भी कोई अंग्रेज या फिर कोई भी साहूकार जब भी आदिवासी क्षेत्रों में जब आते थे और जब लूटपाट करते थे तो यही बिरजू नायक जो थे वो उन्हें गांव से भगा दिया करते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो पूरी जो हवेली जो है वो पूरी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई आया नहीं है या फिर कोई नेता के सामने ये चीज़ें नहीं आई हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो है वो लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर सभी बड़े बड़े आदिवासी नेता जो है वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे भूरिया जो है वो भी आए हैं। यहाँ पर बाला बच्चन जो है वो भी आए हैं। चंद्रबाबा किराड़ा जो कि यहाँ की क्षेत्र की जो विधायक है वो भी यहाँ पर आए हैं। दीवान सिंह पटेल जो हैं जो कि बीजेपी से यहाँ पर विधायक रहे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर सभी ये नेता हैं, लेकिन यहाँ तक आने की रास्ता भी यहाँ पर अभी के समय में बना हुआ नहीं है। अगर हम लोग इस हवेली को देखें तो ये जो हवेली जो है, इसी हवेली में रह के जो बिरजू नायक जो थे वो यहीं पर रह के अपनी योजनाएं बनाते थे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों के ऊपर हमला करना है, किस प्रकार से क्षेत्र के किसानों के ऊपर हो रहे शोषण को रोकना है, किस प्रकार से साहूकारों के पास से माल लूट के किसानों को उनका माल पुनः उनके पास पहुंचाना है। अगर हम लोग देखें बिरजू नायक के बारे में तो यही बिरजू नायक जो है, जिस समय पे तात्या टोपे जब पश्चिमी निमाड़ वाले क्षेत्र में आए थे तो उनकी जो सहायता की थी वो बिरजू नायक ने भी की थी। उसमें कई सारे नाम हैं जैसे कि भीमा नायक, खाजा नायक और बिरजू नायक। इन तीनों ने ही मिल के तात्या टोपे को रास्ता दिखाया था और नर्मदा जो है उसको पार किया था गुप्त रास्तों के द्वारा। तो इसी कारण से बिरजू नायक को उपाधि दी गई थी वीर बिरजू नायक की। इसी कारण से बिरजू नायक को बिरजू नायक ना कहते हुए वीर बिरजू नायक कहा जाना प्रारंभ हुआ। जो बिरजू नायक जो थे, जो वीर बिरजू नायक जो थे, उनका जो क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो सिंधी घाटी जो है, सिंधी घाटी से लेके निवाली, राजपुर और पलसूद, ये वाला जो एरिया है पूरा की पूरा एरिया बिरजू नायक का था। और यहीं पे रह के बिरजू नायक जो थे वो अंग्रेजों से हमेशा ही लोहा लेते थे और क्षेत्रीय जो भी किसान थे, जो भी मजदूर थे, उनको उनका हक दिलाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ते थे। अगर हम लोग देखें तो जो यही जो बिरजू नायक जो थे, एक बड़ा नाम जो आदिवासी समाज में जो मिलता है टंटिया भील, तो बिरजू नायक ने टंटिया भील के साथ में भीमा नायक जो कि बड़वानी क्षेत्र में जो एक बड़ा नाम है, वहाँ पे उनका पूरा स्थली भी बना हुआ है, तो वो भी पूरा वहाँ पे बना हुआ है। तो उन सभी के साथ में विद्रोह में उन्होंने साथ में कार्य किया था। और उसके बाद में फिर यही जो बिरजू नायक जो थे इसी हवेली में रह के यहाँ के जो किसान जो थे उनके शोषण के खिलाफ हमेशा ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि जो बांडी हवेली जो है, यहीं पे जो बिरजू नायक जो थे वो रहते थे। और यहीं से पास में आप लोग देख सकते हो जैसे कि वो जो बेड़ी जो दिख रही है, वही जो बेड़ी जो है वो धवला बेड़ी है। और यही धवला बेड़ी में जाके जो बिरजू नायक जो थे वो अपने वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे और उन्हीं वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपने साथियों को एकत्रित करते थे जब भी कहीं पर
किसी विद्रोह को करना होता था, या फिर आदिवासी समाज के लोगों के शोषण के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता जब पड़ती थी, तो इसी बेड़ी में, धौला बेड़ी में जाके जो बिरजू नायक जो थे वो यहीं पे जाके वाद्य यंत्र को बजाते थे, जिसके माध्यम से सभी जो साथी थे वो एकत्रित हो जाते थे। जैसा कि ये जो स्थान है, यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है। ये जो पेड़ जो है वो स्थानीय निवासी जो है बताते हैं कि ये जो पेड़ है वो इतनी ऊपर होने के बावजूद इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस पेड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा, आवश्यक पोषक तत्व जो वो कहाँ से मिलते होंगे, लेकिन फिर भी ये जो पेड़ जो है वो जीवित है। और जब बरसात का समय आएगा तो इसमें वापस से पुनः इसमें पत्तियाँ जो है वो लगना चालू हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर जो संरचना जो देखने को मिल रही है, इसी पेड़ के नीचे जो एक संरचना देखने को मिल रही है कि एक बैठने का स्थान भी यहाँ पर था, बैठने का स्थान भी यहाँ पर है। तो संभवतः ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यहीं पे जो बिरजू नायक जो है वो इस गेट से अंदर बाहर आते होंगे और यहीं पर बैठते होंगे। और किसी को अगर समस्या होती होगी तो जो भी व्यक्ति जिसको समस्या रहती है वो यहाँ पर आके उनसे गुहार लगाता होगा और उनकी समस्याओं का यहीं से निराकरण होता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है हमारे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से संरचना देखने को मिल रही है। हम लोग अगर यहाँ पे देखें, हमारे जो बांडी हवेली जो है, बांडी हवेली के पास में यहाँ पर एक आदिवासी समाज के जो देव कहे जाते हैं, और यही जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे लकड़ी का झूला है। और यही जो लकड़ी का जो झूला है, यहाँ पर स्थानीय निवासी जो है वो यहाँ पर आते हैं। कोई भी त्यौहार हो, नवाई त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे भंगुरिया हो, तो ऐसे त्योहारों के समय पे यहाँ पर स्थानीय यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो पुजारा जो है, उनसे वो यहाँ पर आते हैं और जो भी सामग्री, जो भी भोज्य पदार्थ जो भी होते हैं वो सभी यहाँ पर चढ़ाते हैं। इसके आगे हम लोग अभी तो पहले हम लोग यहाँ के जो पुजारा जो है उनसे हम लोग मिलेंगे कि और इस चीज़ का महत्व क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो बिरजू नायक की जो हवेली है, जिसे बांडी हवेली कहते हैं, उसी के नीचे जो है वो लकड़ी का जो झूला बना हुआ है, जो कि आदिवासी समाज में देव माना जाता है। वहीं पे आदिवासी समाज के लोग वहीं पर जाकर पूजन पद्धति करते हैं, वहाँ पर जाकर बकरा चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और वहीं पे जो जाकर जो पूजा पद्धति जो करते हैं, वही वहाँ के जो पुजारा है वो हमारे साथ में ही दादा। तो हम उनसे दादा से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो दादा आपका नाम क्या है? गोविंदा। अब अगर हम अगला जो हम लोग दादा से जानेंगे कि पूजन पद्धति कैसी होती है और किन किन समय पे जाकर वहाँ पर बकरा और नारियल को चढ़ाया जाता है। हाँ, देवा नवाई पर नौयार फोन पड़े, ये खुपरा एक झेंदी धौली चीरू ऊपर बांधे बांधना पड़े। दिवाली पर भुकड़ू मारना पड़े, नौयार फोड़ना पड़े और झेंदी लगाना पड़े। खाजी ना बिरजी ना इनको ना आवश्य बिरजा ना। अपन तो देखा नहीं, दादा बाप दादा पहला करता है तो अपन लीन चल रही। पहले मार बाबू करते तो, यहाँ पुजारी का पूछते तो, बाबा अंतरबास पूछते तो बाबू शांति जी थे मैं पूजनी बजी में अतरी बात है। होली नवाई पर भोंगरिया त्यौहार सब रख पड़े, खायरिया दालिया खान काकड़े खजूर नफार सब रखना पड़े। वहाँ भी झंडी बांधना पड़े ऊपर, धौले चिरो नामो और सब बनाना पड़े वहाँ। बस 17 देख लो अपन। पहली बात पहला डाटा करता है तो सब कर ही रहे, अपन का बदले दही नहीं मिला। जैसा कि दादा ने बताया कि यहाँ पे जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे नवाई आती है, जैसे आदिवासी समाज की जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे नवाई आती है, भंगुरिया आता है, दिवाली आती है, तो ऐसे समय पे जाके वहाँ पर खारे मतलब जैसे खारा मतलब कि सेव और दाढ़े मतलब कि जो चने जो होते हैं वो, और ये सब चीज़ें भी वहाँ पे जाके चढ़ाते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ पे ऊपर मतलब एक वो भी बांधते हैं ऊपर जाके। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें पूजन पद्धति जो होती है बिरजू नायक के नाम से, खाजा नायक के नाम से, भीमा नायक के नाम से हमें पूरी पूजन पद्धति जो है वो होती है। दादा ये बता रहे हैं कि अभी जो है वो दादा कर रहे हैं, इनके पहले इनके पिताजी करते थे, और उनके पहले उनके पिताजी
करते आ रहे हैं इस पूजन पद्धति को। जैसा कि अभी हम लोग बिरजू नायक की जो हवेली जो है बांडी हवेली, उसके पास में यहीं पे एक घर बना हुआ है। यहाँ पर आके हम लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी जो उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो यहीं पे हमको दादा जो मिले, इनको इसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने बताई। तो सबसे पहले तो दादा आपका नाम क्या है? भुरला पिता गुलाब सिंह सेनानी। दूसरा ये कि जैसे कि आप क्या जानते हैं इनके बारे में कि ये शायद यहीं पे रहते थे ना? यहीं पे रहते थे। तो जो पहले जो भारी लड़ाई थी, वो लड़ाई में क्योंकि बिरजू नायक ने ये जाते थे बाहर और गरीबों को जो धन लाके बांटते थे न खिलाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, जो नहाने जाते थे तो वहाँ जाते थे कुंडी पे, ऊपर उगवनी दिशा में कुंडी है, वहाँ पे नहाते थे। नहाना धोना। उसके बाद यहाँ पे और लड़ाई हुई, तो लड़ाई के बाद यहाँ पे उसकी मुंडी काट दिया, तो मुंडी यहाँ रह गई बांडी हवेली के पास में। उसके बाद उसका शरीर भग के कहाँ गया, उपला में चले गए। उपला में एक आदमी ने बोला कि ये आदमी बिना मुंडी के कहाँ जा रहा है, ऐसा बोला। तो उसको टूक लग गई है, तो वहाँ जैसा गिरा वहाँ से उसकी समाधि खत्म हो गई। अच्छा, ऐसा। जैसे कि हमने जाना कि यहाँ पे जैसे दादा जो है बता रहे हैं कि मतलब उनका जो उनके ऊपर जब हमला हुआ, उसके बाद में फिर जब वहाँ पे गए, तो जब वहाँ पे गए थे तो उनकी जो सर से धड़ को अलग कर दिया गया था, यहीं पे जहाँ पे उनको हमला हुआ था उनके ऊपर, वहीं पे। और उसके बाद में फिर जो सिर्फ शरीर ही, मतलब सिर्फ धड़ ही यहाँ पे गया था, और जहाँ पे वो जो धड़ गिरा था वहीं पे उनकी समाधि बनाई गई। जैसा कि बिरजू नायक जो थे वो अंग्रेज़ों के लिए और साहूकारों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुके थे। अगर हम लोग देखें साहूकारों को, तो साहूकारों को लूट लूट के बिरजू नायक जो थे वो किसानों में और मजदूरों में और ग्रामीणों के बीच में पैसे को दान करते थे। और जो अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी विद्रोह होता था तो बिरजू नायक जो थे वो हमेशा ही हर विद्रोह में आगे रहते थे। 1857 की क्रांति में उनका एक अहम रोल रहा था। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने उन्हें जान से मार डाल देने के लिए षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। और जब उनके खिलाफ जब षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया, तो अंग्रेज़ों ने ही चालाकी से उन्हीं के गिरोह में उन्हीं के एक व्यक्ति को शामिल करा दिया। और शामिल करा देने के बाद में, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इधर इस दिशा में ही बिरजू नायक की जो हवेली है, जिसे कहते हैं बांडी हवेली, वहाँ पर वो रहते थे। और इधर ही रास्ते से वो यहाँ पर आते थे। और ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो झरना है, इसी झरने पे बिरजू नायक जो थे वो नहाया करते थे। जब बिरजू नायक इस झरने में नहा रहे थे, उसी समय पे उनके जो साथी, जो कि अंग्रेज़ों के ही व्यक्ति थे, उन्होंने पीछे से उन पर हमला कर दिया। और वो हमला इतना खतरनाक था कि उनका जो सर था वो धड़ से यहीं पर अलग हो गया था। जिस समय पे बिरजू नायक यहाँ पर जब उनका सर धड़ से अलग हो गया था, तब बिना सर के ही बिरजू नायक जो थे वो इधर की ओर, उपला की ओर गए थे। और कई दूरी तक वो बिना सर के ही दौड़े थे। और जहाँ पे गिरे थे वहीं पे उनकी समाधि बनी हुई है, जिसे हम लोग आगे जाके उस समाधि को भी देखेंगे। लेकिन ये जैसे कि ये जो झरना जो है वो ये वही झरना है, ये वही स्थान है जहाँ पर बिरजू नायक के ऊपर हमला हुआ था और उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। ये जो झरना जो स्थित है वो दो गांव, इधर जो गांव पड़ता है वो सावरदा पड़ता है, और इधर एक साइड जो गांव पड़ता है मटली पड़ता है। तो इन दोनों ही गांव के बीच में ये झरना है जहां पर बिरजू नायक के ऊपर हमला हुआ था। जैसा कि हम लोग उस स्थान पे देखा था जहाँ पर बिरजू नायक जो थे वो रहते थे, तो वहाँ पर एक पेड़ है जो कि कभी भी मरता नहीं है। और जहाँ पर बिरजू नायक की हत्या की गई थी वो उस स्थान पे भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो अभी की समय में भी पानी है, जिस समय पे कई सारी नदियाँ जो है सूख चुकी है, लेकिन अभी भी इस जगह पे पानी है। अभी भी यहाँ पे जो झीर जिसे कहते हैं, वो झीर से रिश्ता हुआ पानी जो है वो यहाँ पर आता है। और ये जो झीर जो है वो इस स्थान से निकलता है, और यहीं से जो पानी जो है वो फिल्टर होते हुए
आता है और इसी जगह पे पूरा पानी जो है एकत्रित हो जाता है। यहीं पे पास के जो गांव के जो जानवर जो है वो पानी भी आके पीते हैं, और ग्रामीण भी जब यहाँ पे पानी रहता है उस समय पे ग्रामीण भी अपने प्यास बुझाने के लिए यहीं से पानी लेकर जाते हैं। जिस समय पे पानी जिस समय वर्षा काल जब होता है, जिस समय पे यहाँ पे अच्छी मात्रा में पानी होता है, उस समय पे यहाँ पर से ही पानी ले जाया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो बिरजू नायक जो है उन पे हमला कर दिया गया था, और उस हमले के बाद जो सर जो था वो धड़ से अलग हो चुका था, और वही जो धड़ था वही धड़ जो है वो उस स्थान से, जब हमने झरना वाला जो स्थान देखा था वहीं से धड़ जो है सिर्फ धड़ ही धड़ चल कर आ रहा था, और वो जो धड़ था वो इस स्थान तक आया। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो पुराना जो वृक्ष जो है पीपर का जो वृक्ष है, और इधर जो है कढ़ाई का वृक्ष है, और बीच में जो है वो नीम का वृक्ष है। यहीं पे इसी स्थान पर आके जो बिरजू नायक जो थे वो गिर गए थे, और इसी कारण से इस जगह में इनकी समाधि स्थल को बनाया गया है। अगर हम लोग देखें तो ये जो समाधि स्थली का जो बोर्ड जो लगा हुआ है, ये पलसूद राजपुर वाला जो रोड है, इसमें इस ओर अगर आप जाओगे तो इधर आपको पलसूद देखने को मिलेगा, और इस ओर अगर आप जाओगे तो आपको राजपुर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों जगहों के बीच में ये स्थली का बोर्ड लगा हुआ है। और इसके बाद में फिर इधर आप देखोगे तो जैसे कि हम लोग अब जो है वो स्थली के पास जा रहे हैं। ये जो स्थली जो है यहीं पे आके बिरजू नायक ने अपना दम तोड़ा था, इसी कारण से ये जो स्थली है वो यहाँ पर ही जो इनकी समाधि स्थली जो है वो बनाई गई थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस गांव का जो नाम है वो गांव का नाम है उपला, जहां पर ये इस प्रकार से जो इनकी जो समाधि स्थली जो है वो बनी हुई है। अब हम लोग समाधि स्थली के बिल्कुल पास में आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अगर हम लोग देखें तो इस जगह पे जो बिरजू नायक जो आए थे वो 2 मई को आए थे, और इसीलिए इसी दिन शहादत दिवस बिरजू नायक का मनाया जाता है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन बाद आने वाला है 2 मई, तो इसी दिन जो है वो बिरजू नायक का शहादत दिवस मनाया जाता है। तो इसी 2 मई के दिन ही बिरजू नायक जो है उन्होंने यहीं पर आकर दम तोड़ा था। और जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा ही जो समाधि स्थल जो है वो पूरा ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुका है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो बड़े बड़े पेड़ जो है उन्होंने अपना स्थान बना लिया है, और के बिल्कुल बीच में से निकल के आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो बिरजू नायक जो है वो कहीं ना कहीं इन वृक्षों में इन वृक्षों की इन शाखाओं में ही कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। इस अंतिम में हम लोग अगर हम लोग देखें तो इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग कई सारे गांव में गए, कई सारे लोगों से मिले, और जहां पे वो बिरजू नायक रहते थे वहां पर भी गए। उसके बाद में फिर जहां पे उनकी हत्या हुई वहां पे गए, और उसके बाद में फिर वहां से उनका जो सिर्फ धड़ जो था वो चलकर यहां तक आया। तो यहां पे भी हम लोग आए हैं। वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं, और जितना अधिक आप इसको हो सकता है उतना आप इसे शेयर करें, ताकि आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में भी पूरे भारत देश को और पूरे विश्व को यह पता चले कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें आदिवासियों का बड़ा योगदान था, जिसमें कई सारे नाम जो आते हैं जैसे बिरजू नायक, खाजा नायक, भीमा नायक, टंटिया भील जैसे कई सारे नाम इसमें देखने को मिलते हैं। यही आपसे निवेदन है। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।